हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ओके। हम लोग यहाँ पर देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2013 का। उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने अपना जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स है उससे काफ़ी कुछ कवर किया था। ख़ास करके जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, ठीक है। तो अभी प्रीवियस टॉपिक्स में काफ़ी कुछ कवर करने के बाद आज हम लोग देखेंगे अपने इसमें इस टॉपिक्स में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, कई बार क्या होता है एग्ज़ाम्स में जो इंटरनेशनल ये लाइंस होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, ये कब ड्रॉ की गई थी ये भी पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो विभिन्न देशों के बीच में हैं। अगर बात की जाए डूरंड रेखा की, ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस लाइन है, कई बार एग्जाम से पूछी जाती है डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा को जो ड्रा किया गया था यानी कि खींची गई थी, ये आपकी 1896 में ड्रा किया गया था। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की लाइन है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपका जो डूरंड लाइन है वो आपकी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की लाइन है जिसको 1896 में खींचा गया था। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको क्या है, अफ़गानिस्तान इसको रिकॉग्नाइज्ड नहीं करता है, ठीक है। अफ़गानिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, ठीक है। अगर बात की जाए कि इसको किसने ड्रा करवाया था, तो ये जो ब्रिटेन के एक सर थे, ठीक है, ब्रिटेन के एक सर थे मोतीगा डूरेंड, ठीक है, उनके द्वारा यह निर्धारित की गई थी। इसी तरह अगर बात की जाए 24 पैरेलल लाइन, ठीक है, 24 समानांतर रेखा की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का ये क्लेम है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा है, ठीक है, जो कि आपकी गुजरात गुजरात राज्य में है, आपके रन ऑफ कच्छ में। जो गुजरात में रन ऑफ कच्छ है वहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा है 24th पैरेलल लाइन, ठीक है, 24 समानांतर रेखा। लेकिन भारत इसको कभी भी स्वीकार नहीं करता है। भारत ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि इस तरह की कोई लाइन है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा है गुजरात राज्य में, ठीक है। इसी तरह अगर बात की जाए रेड क्लिफ लाइन की, ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन को कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन है जिसको 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो जब देश आज़ाद हुआ था और भारत का बंटवारा हुआ था तो 1947 में ही इस लाइन को ड्रॉ किया गया था। ये आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। अगर बात की जाए मैकमोहन लाइन की, ठीक है, मैकमोहन लाइन, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है और ये भारत और चाइना के बीच में, ठीक है, भारत और चीन के बीच में ये रेखा है जो कि आपकी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका निर्धारण जो इसको निर्धारित करवाया था वो करवाया था आपका ब्रिटेन के जो सर मैकमोहन थे, ठीक है। ब्रिटेन के जो सर मैकमोहन थे उन्होंने 1914 में एक संधि के द्वारा इस रेखा को ड्रा करवाया था। अगर इस रेखा की लंबाई की बात की जाए तो तकरीबन 700 मील इसकी लंबाई है। इसमें इम्पोर्टेंट रखने वाली बात यह है कि इसको कब ड्रा करवाया गया था, ठीक है। तो जो आपका 1914 में ये जो रेखा ड्रा कराई गई थी ये आपकी 1914 में ड्रा कराई गई थी। ये एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, इसका सन आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये किसी भी एग्ज़ाम्स में इनकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें इस बार पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। इसी तरह अगर बात की जाए आपकी 17 समानांतर रेखा, ठीक है, जो 70वीं समानांतर रेखा है वो आपकी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जो 17 पैरेलल लाइन यानी कि जो 70वीं समानांतर रेखा है वो आपकी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की लाइन है। इसी तरह 49, ठीक है, 49 जो समानांतर रेखा है जो आपकी वो आपकी कनाडा और यूएसए के बीच में है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं क्योंकि आपके देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितने राज्य हुआ करते थे, तो आपके 49 राज्य हुआ करते थे, ठीक है। जब अलास्का उनको मिला तो उनका 50th स्टेट्स हुआ, ठीक है। तो उसको सिर्फ इस चीज़ को याद रखने के लिए सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि आपका जो 49th है, ठीक है, तो वो 49th रिलेटेड है आपका 49th स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो बस इससे आपको रिकॉल हो जाएगा कि ये आपका कुछ यूएसए और कनाडा के बीच की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 49th जो आपकी समानांतर रेखा है वो कनाडा और यूएसए के बीच में है।
इसी तरह आपकी जो 38वीं समानांतर रेखा है, 38वीं समानांतर रेखा है वो आपकी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक है। बहुत ही ये आपस में काफ़ी मतलब कट्टर एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, और इनके बीच की जो रेखा है 38वीं समानांतर रेखा है, ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक है। आपको याद रखना होगा उत्तरी कोरिया में क्या है, उत्तरी कोरिया में तानाशाही है, और दक्षिण कोरिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, प्रजातांत्रिक नेशन है, देश है, ठीक है। तो इनके बीच की जो समानांतर रेखा है वो आपकी 38वीं समानांतर रेखा है। अगर इसी तरह बात की जाए आपकी ग्रेगफील्ड लाइन की, ठीक है, सिगफ्रीड, ठीक है, सिगफ्रीड लाइन, तो ये आपकी जर्मनी और फ्रांस के बीच की लाइन है, ठीक है। ये लाइन क्या है, एक तरह से किलेबंदी है, जो कि जर्मनी के द्वारा जो वर्ल्ड वार सेकेंड था उससे पहले की गई थी, ठीक है। तो ये आपकी जर्मनी और फ्रांस के बीच की किलेबंदी वाली एक लाइन है, ठीक है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ था, इसका निर्माण हुआ था आपका, दीवारें भी हैं इसमें, मीनारे भी हैं, और सैन्य चौकियाँ भी हैं, ठीक है। तो ये जैसे आपकी चाइना की है ना, चाइना द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है, ये कुछ कुछ उसी तरह से दिखती है जो आपकी सिगफ्रीड लाइन है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो ये आपकी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह ही दिखती है, ठीक है। इसमें आपकी दीवारें मिलेंगी, आपको मीनारें मिलेंगी और सैन्य चौकियाँ मिलेंगी, और इसको जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार था, ठीक है, उससे पहले फ्रांस और जर्मनी के बीच में बनाया गया था। इसी तरह अगर बात की जाए आपकी मैजिनॉट रेखा, ठीक है, तो ये भी आपकी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैजिनॉट। तो ये दोनों लाइनें आपको याद रखनी है, सिगफ्रीड और मैजिनॉट, ठीक है, सिगफ्रीड और मैजिनॉट, ठीक है, एस और एम, ठीक है, सिगफ्रीड, एस फॉर सिगफ्रीड और एम फॉर मैजिनॉट, ठीक है। ये आपकी दोनों जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, इसको आपको याद रखना है। उसी तरह आपकी हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है, हिंडनबर्ग जो रेखा है वो आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, जो कि आपकी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निर्धारित की गई थी, ठीक है। और ओडरनिसे लाइन जो है, ओडरनिसे रेखा जो है वो भी आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, ठीक है। तो ये दोनों आपकी होगी जर्मनी और पोलैंड के बीच में, तो इसको भी आप ऐसे याद रखिएगा, एच और ओ, ठीक है, एच ओ, ये दो रेखाएं हैं। जो एच ओ है आपकी, वो आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, और जो एस एम है वो आपकी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। तो इन दो रेखाओं को आपको याद रखना है। थैंक यू।